जो केजरीवाल कल परसों जब सीएम नहीं था कि ये बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, उसके बाद सब कुछ घुमा के ले लेता है। आज 44,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है कोरोना काल में, है तो ये कौन सी नेक नीयत है इसकी? भाई साहब वो कहते गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे और सब कुछ ले लेंगे। तो क्या पैदल चलेंगे सीएम होके? और वो ही कह रहे थे सीएम बनने से पहले कहते मैं कुछ भी नहीं लूंगा। तो मोदी जी भी तो कह रहे थे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कब कहा था? मुझे एक चीज नहीं चाहिए। मोदी जी ने भी कहा था ऐसा। अरे मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर है, समझे ना, वो देश के सबके प्राइम मिनिस्टर है, अकेले के नहीं है। उस क्या सीएम क्या है? तो सबके सीएम। कोई सीएम का एक लिमिट होती है, दायरा होता है, एक स्टेट होता है। स्टेट का है, वो इंडिया का है। 44 करोड़ लगा, ये तो महा झूठा आदमी है। इस जैसा मक्कार आदमी तो हमने देखा ही नहीं है। इस जैसा तो मक्कार आदमी नहीं देखा हमने आज तक भी। एक बैग में लेके चलता था। शीला दीक्षित की इसमें फाइल पड़ी हुई है। मैं इसको अभी आज ही जाके कोर्ट में जाके, और तो परसों जेल में चली जाएगी। लोकपाल बिल नहीं आया, लोकपाल की टोपी लगाकर आए थे वो चुनाव में। वजह से आज इस कुर्सी तक पहुंच गए। ये अन्ना हजारे को साइड कर दिया। मेन जो पार्टी के ये प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव थे, कुमार विश्वास थे, साजिया इल्मी थी, इनको साइड कर दिया और इन पिछलग्गों को साथ में रख लिया। ये शराब नीति में सिसोदिया जी गए हुए। क्या कहानी थी कोरोना काल में? ऐसे दारू एक के साथ 4 फ्री। 2015 में जब ये आए, अपने बेटे की कसम खाया बंदे ने कि मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ, मैं सरकारी गाड़ी बंगला नहीं लूँगा। आज क्या है कि आज पर्दे निकल रहे हैं 8-8 लाख रुपए के। यार भाई, मैं भी देखना चाहूँगा पर्दा कैसा है। उसमें लिपट जाने से अपने आप नींद आती है कि अपने आप ऊपर चला जाए। ये बताओ 2024 में भारत का प्रधानमंत्री किसे देखोगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 44 करोड़ का घोटाला कर दिया अपने घर के रेनोवेशन में। तो मोदी ने नहीं करा घोटाला? दो गलत सही हो जाते हैं। नहीं, और कितने घोटाला नहीं करे। तो 5 स्टार की तरह होटल अपने पार्टी कार्यालय बना रखे हैं और वो खरबों रुपए लगा रखा है। वो किसका पैसा है? वो जनता का थोड़ी हो, तो पार्टी का पैसा। पार्टी का पैसा तो ये केजरीवाल का, उसका वो जनता का पैसा है ना, मुख्यमंत्री के घर पे लग रहा है। मुख्यमंत्री घर में लगा, तो ये इनके पास जनता का पैसा लगा हुआ क्या? अब तो आप भी ये बोलोगे ना, कहाँ पर? जो पार्टी कार्यालय बना वो भी तो जनता का पैसे का बना है। वो तो पार्टी का पैसा है। पार्टी का पैसा कहाँ से? पार्टी का पैसा हम आप दे दो चंदा, वही पैसा तो होता है। पार्टी कार्यकर्ता अपनी खुशी से देते हैं, लेकिन ये तो जनता के टैक्स का पैसा है ना केजरीवाल जी ने जो लगाया। वो सीएम दिल्ली का मालिक है, उसको सहूलत नहीं मिलनी चाहिए? मालिक थोड़ी है वो। तो फिर क्या है? तो आपने मालिक नहीं बनाया, मालिक कैसे हो सकते हैं? सरकार बनाया, आपने समर्थन दिया तब ना सरकार तो बनाई। कहते हैं हम जनता के सेवक है, आप कह रहे हैं जनता के मालिक है। अरे सेवक उसी को कहते हैं जो रक्षक होता है। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं जी। उसमें जी भाई साहब कह रहे हो तो बहुत बेईमान है। अरे बेईमान भाई साहब से कहने से काम थोड़ी चलता है। जो केजरीवाल कल परसों जब सीएम नहीं था कि ये बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, उसके बाद सब कुछ घुमा के ले लेता है। आज 44,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है कोरोना काल में, है तो ये कौन सी नेक नीयत है इसकी? भाई साहब वो कहते गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे और सब कुछ ले लेंगे। तो क्या पैदल चलेंगे सीएम होके? और वो ही कह रहे थे सीएम बनने से पहले कहते मैं कुछ भी नहीं लूंगा। तो मोदी जी भी तो कह रहे थे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कब कहा था? मुझे एक चीज नहीं चाहिए। मोदी जी ने भी कहा था ऐसा। अरे मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर है, समझे ना, वो देश के सबके प्राइम मिनिस्टर है, अकेले के नहीं है। उस क्या सीएम क्या है? तो सबके सीएम। कोई सीएम का एक लिमिट होती है, दायरा होता है, एक स्टेट होता है। स्टेट का है, वो इंडिया का है। बेइज्जती नहीं कर सकते। सहूलत तो मिलनी चाहिए। नहीं, बेइज्जती किसी की नहीं है। वो प्रधानमंत्री अपनी जगह, सीएम अपनी जगह, सबको सहूलत मिलनी चाहिए ना भाई। पास होके नहीं आया, समझे ना, पब्लिक के उससे आया है। 44 करोड़ अपने घर पे लगाए, क्या कहेंगे? 44 करोड़ लगा, ये तो महा झूठा आदमी है। इस जैसा मक्कार आदमी तो हमने देखा ही नहीं है। इस जैसा तो मक्कार आदमी नहीं देखा हमने आज तक भी। एक बैग में लेके चलता था। शीला दीक्षित की इसमें फाइल पड़ी हुई है। मैं इसको अभी आज ही जाके कोर्ट में जाके, और तो परसों जेल में चली जाएगी। लोकपाल बिल नहीं आया, लोकपाल की टोपी लगाकर आए थे वो चुनाव में। वजह से आज इस कुर्सी तक पहुंच गए। ये अन्ना हजारे को साइड कर दिया। मेन जो पार्टी के ये प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव थे, कुमार विश्वास थे, साजिया इल्मी थी, इनको साइड कर दिया और इन पिछलग्गों को साथ में रख लिया। ये शराब नीति में सिसोदिया जी गए हुए। क्या कहानी थी कोरोना काल में? ऐसे दारू एक के साथ 4 फ्री। आपको कौन से काम बढ़िया लगे केजरीवाल जी के? बस काम अच्छा हो रहा, करप्शन नहीं हो रहा, लोगों को पानी मिल रहा अच्छा, बिजली मिलनी खूब। हाँ अच्छा, फ्री पानी मिल रहा है। बिजली में भी अब पता लग जाएगी, समझे ना, जब ऑडिट होएगा, जब पता लग जाएगी इसको भी आगे भी। और भी तो बीजेपी की सरकार और देशों में और राज्य में है, वो क्यों नहीं फ्री दे रहे हैं इनको? जब नहीं, बात ये है कि सुनिए ना, इन्होंने बात की है कि और भी स्टेटों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्यों नहीं फ्री दे रहे हैं। अगर जो सब स्टेट फ्री कर देंगे
तो देश का रेवेन्यू एकदम जीरो हो जाएगा। इसी तरह आज के कुछ साल पहले वेनेजुएला ने ऐसा किया था जो मंदी के दौर में चला गया। जिम्बाब्वे का वही हाल। तो जब सारा चीज़ फ्री कर देंगे तो रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? फ्री का क्यों चाहिए? कमा के नहीं खा सकते लोग? कमाए खाते हैं तो दिल्ली में रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्री होने के बावजूद जो ऑडिट तो 700 करोड़ के घोटाले में चला गया, घाटे में चला गया। घाटे में तो जीवन यापन नहीं होता, आदतें जरूर गंदी हो जाती हैं जनाब। हमको लगा जल बोर्ड 200 करोड़ रुपए के घाटे में है। हमारे घर से दो लोग जल बोर्ड में हैं। समय से सैलरी नहीं आती है। ये कह रहे हैं कि फ्री में मिल रहा है सब कुछ। इस महीने से बिजली की सब्सिडी भी बंद होने वाली है। बिजली सब्सिडी की बात आप कर रहे हैं। बिजली सब्सिडी के नाम पे एक महानगर जैसे में 50% रेंट में आदमी रहता है, नहीं रहता है। आज की डेट में रूम 5,000 का ले रखा है या 10,000 का या 4,000 का ले रखा है। मकान मालिक से कहता है सर आपने 4 मीटर लगा रखे हैं, केजरीवाल जी ने सब्सिडी दे रखी है, कुछ रियायत दे। तो बंद कर दी है सब्सिडी? सब्सिडी है अभी कुछ जाट गुजर लोगों ने कई मीटर लगा रखे हैं। अब खत्म, सरकार की तरफ से खत्म कर दी है, फ्री बिजली नहीं है। उसके बावजूद भी उसको मकान खाली करना पड़ जाता है, जरा सा शब्द बोल दिया तो ये क्या फ्री तो मेन लोगों को मिलना चाहिए, उनको तो मिल ही नहीं रहा। अपने घर में 44 करोड़ रुपए लगाए हैं रेनोवेशन में उन्होंने, आम आदमी ने। जी 8-8 लाख के पर्दे आपके घर में लगे हैं? अरे सर है कहाँ है? पर्दे में रहने दो ना। और हाँ जी, पर्दे में रहने दो, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। भेद खुल जाएगा उनका। घर नहीं, किसी को घर में नहीं आने दे रहे आज। घर में क्यों आने देगा? घर में भेद खुल जाएगा ना। मैंने क्या कहा कि एक गाना आया था ना, पर्दे में रहने दो, अगर पर्दा उठ गया तो सारा भेद खुल जाएगा। भेद खुल जाएगा। वो कहते हैं मेरे घर तो जनता के लिए खुले। आजकल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे। वो नहीं करने देगा। जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो वो क्या बोलेगा? वो कुछ नहीं बोलना। और आने वाले टाइम में कुछ नहीं बोलने वाला है। ये अभी इसके साथ में जो हो रहा है, अभी क्या बिजली का ऑडिट होने जा रहा है, डीटीसी का घोटाला आने जा रहा है, और अभी जो रेवेन्यू खाया हुआ है इसने एक्साइज ड्यूटी का पैसा, वो भी तो जाएगा, जल बोर्ड का है। ये तो अब एक के बाद एक फंसता ही चला जाएगा, और ये शायद 2-4 दिन के अंदर शायद ये अंदर भी चला जाएगा। कोई ताज्जुब की बात घोटाले हो रहे हैं दिल्ली सरकार में। दिल्ली सरकार का देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, जब ये ने दिल्ली में कदम रखा था तो उस टाइम पे मैं भी जवान था। उस टाइम पे मुझे भी उम्मीद थी कि मुझे रोज़गार मिलेगा। जब सरकार बनी थी तो उस टाइम पे उन्होंने होमगार्ड की एक वैकेंसी निकाल ली थी, जहाँ पे बहुत दूर दूर तक के बंदे आए थे जिन्होंने अपना एक सपना देखा था कि शायद हमें इधर ऑप्शन ना मिला तो उधर ऑप्शन मिल सकता है होमगार्ड का। पर आज तक कुछ भर्ती का कुछ नहीं पता लगा। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है, मान सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो घोटाला हुआ है जी। हाँ। उसके बाद इन्होंने सिविल डिफेंस को ले लिया। अभी अपने घर में 44 करोड़ रुपए उन्होंने जो लगाए, 44 करोड़ में कितने युवाओं के लिए रोजगार बनाया जा सकता था? देखो 44 करोड़ में तो रोजगार के कॉलेज खुल जाता है, हॉस्पिटल खुल ऊपर बात है कि ये डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में जगह दे सकते हैं। लेने को एक डिपार्टमेंट में ही चल सकता है, 100 लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। बट ये कि अपने घर में लगाने के अगर पब्लिक सिटी में लगते। अभी मैं सराय रोहिल्ला से आया था, रेलवे स्टेशन के बराबर से एक गली निकल रही है, वहाँ पे एक आम आदमी का बोर्ड लगा हुआ है कि उन्होंने गड्ढा खोद रखा है, लंबी लाइन बनाया। तो उन्होंने एक बोर्ड पे क्या लिख रखा कि केजरीवाल ने ये जो काम करा है लोगों के टैक्स से करा रही है। क्या इससे पहले टैक्स से ही काम हुए थे? नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट किया था, वो भी केंद्र सरकार से। ये अपनी जेब से नहीं लगा रहे, ये लोगों का पैसा लगा रहे हैं। लोगों के पैसे से अपना घर भी सजा रहे हैं, शीश महल बना रहे हैं अपना। अगर आप कहीं ना कहीं जनता का मन दुखता है। लोगों की जेब से निकाल रहे हैं तो वो उसमें से 10 रुपए लोगों की लगा के 90 रुपए अपने घर में ले रहे हैं। घोटाले कर रहे हैं मतलब। ये है घोटाला कहानी है। अब ये कल की बोला कि सिसोदिया की बीवी जो है अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब हम इसके बनाए हुए हॉस्पिटल बढ़िया तो अपोलो में जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? ये भी तो आ रहा है ना बात को। तो ये भी तो चीज़ होनी चाहिए ना। ये जितना महा झूठा जिस टाइम पे ये चला था, चप्पल पहन के, एक ब्लू कलर की वैगनर गाड़ी हुई थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, बंगला नहीं लूँगा, कोठी नहीं लूँगा, और सब कुछ लेता चला गया आगे। तो इस जैसा मक्कार आदमी कोई है नहीं, और हमारी जनता अब इसके पीछे पड़ चुकी है। और आने वाले टाइम में है ना, इसको जो सबक मिलेगा वो सब कुछ अच्छा ही दिखाई देगा पब्लिक को भी। जनता के मन में क्या है भाई साहब? वो कह रहे थे घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, अब तो 44 करोड़ का शीश महल बना रहे हैं अपना। अरे भाई, जनता के मन में क्या, जनता तो देख रही है। 2015 में जब ये आए, अपने बेटे की कसम खाया बंदे ने कि मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ, मैं सरकारी गाड़ी बंगला नहीं लूँगा। आज क्या है कि आज पर्दे निकल रहे हैं 8-8 लाख रुपए के। अरे भाई, मैं भी देखना चाहूँगा पर्दा कैसा है। उसमें लिपट जाने से अपने आप नींद आती है कि अपने आप ऊपर चला जाए। सुनने में सेंसर लगाया, आपको देखते ही अपने आप खुल जाएगा पर्दा। तो भाई अब वो देखने पे पता चलेगा कैसा है पर्दा। आम आदमी बचे कि खास आदमी हो गए हैं? आम आदमी नहीं, खास आदमी हो गए हैं ये तो। हम वीवीआईपी हो गए हैं। उससे भी ऊपर कोई रैंक हो तो वो हो गए हैं ये। ये जब आए थे 2015 में
तो इनको खांसी आती थी। अब खांसी छूमंतर हो गई है, हमको लगता है बवासीर भी ठीक हो गई है इनकी। आप भी आम आदमी, आपके घर में लगा 1 करोड़ का वियतनाम का पत्थर? अरे भैया हमारे घर में वियतनाम का एक पंखा चलता है, रात भर मच्छर से शरीर साफ करते हैं। पिछली सरकारों पे तो बड़े आरोप लगाते थे कि उन्होंने ये सुविधा दे रखी है, अब खुद ले रहे हैं, तो ऐसे में जनता के मन में क्या है? जनता के मन में यही है, देखिए भाई मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यूपी से आता हूँ, मगर मैं 3-4 महीने से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब मैं घूम घूम के यही देख रहा हूँ, रोड जो उखड़ जा रहा है उखड़े के उखड़ा ही है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। इन्होंने कहा मैंने एजुकेशन 1 नंबर की कर दी है, कहाँ एजुकेशन 1 नंबर का है? मैं अभी एक हॉस्पिटल में गया, मैंने एक लेडी को बिल पे कर रहा था, उसने कहा, मैंने कहा 79 रुपये है मेरे पास। 79 क्या होता है? अभी कौन सा एजुकेशन दे रहे हो यार, उसको 79 नहीं मालूम। उसको जब मैंने 79 बोला तब उसको समझ में आया, अरे भाई हम भारत जैसे देश में रहते हैं, यहाँ की मातृभाषा हिंदी है और उसको 79 मालूम नहीं है, तो कैसा एजुकेशन दे रहे हैं आप?